4 दिन हो गया, थोड़ा एक्शन दिखना चाहिए। एक्शन अभी तक कुछ हुआ नहीं। कोई अरेस्टिंग हुई होती, संदेह में ही किसी को ले गए होते तो भी होता, कुछ तो काम किया। 4 दिन हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ, ये ठीक नहीं है। तुरंत इस पर काम किया जाए। हाँ, जल्दी करें। जान के खतरे है, मतलब उसका ध्यान दिया जाए। नहीं, ये पुलिस प्रशासन की लापरवाही है, ये उनका फेलियरनेस है कि 4 दिन हो गया और अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। शासन प्रशासन कुछ लापरवाही कर रहा है, ये लापरवाही जो है इनकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस पे हम लोग आवाज़ उठाएंगे। हम आज तो आए हैं चेतावनी देने के लिए, हम बड़ी तैयारी करेंगे और फिर हम एसपीडीएम साहब का घेराव भी करेंगे। यदि इसमें अरेस्टिंग जल्दी से जल्दी नहीं होती है, तुरंत कार्यवाही होनी चाहिए, तत्काल कार्यवाही होनी चाहिए। ये गलत हो रहा है। आज फिर माननीय बहन कुमारी मायावती जी भी उठाएंगी, आवाज़ पूरे देश के स्तर पर उठाई जाएगी। ये जुर्म अत्याचार है, दिन दहाड़े किसी को मार देना, हत्या कर देना। समाज के उस व्यक्ति के जो टीचर हैं, शिक्षक हैं, वो कोई अगर वो क्रिमिनल होते या कोई ऐसे व्यक्ति होते तो ठीक है। अरे वो तो टीचर हैं, शिक्षक हैं, समाज को दिशा देने वाले हैं, बच्चों को भविष्य बनाने वाले हैं, और उनकी दिन दहाड़े हत्या हो गई। अगर एक मास्टर, एक शिक्षक भी सुरक्षित नहीं रहेगा तो कौन सुरक्षित रहेगा दलित समाज का? फिर हमारे लोग जो निरीह हैं, जिनके पास कोई साधन संसाधन नहीं है, वो कहाँ से सुरक्षित रहेंगे? और दूसरी बात जो यहाँ आने पर ये पता चली कि चूंकि वो शान से रहते थे, समाज को वो कुछ दिशा भी देते थे और जो है गाइड भी करते थे, ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को जो समाज में सर ऊंचा करके चलने की शिक्षा देते हो, ऐसे भी दलित समाज दबा कुचला, हजारों वर्षों से जानवर बना के रखा गया, उसको गुलाम बना के रखा गया, उसका शोषण दमन किया गया। अगर उसकी कोई समाज में अगुवाई कर रहा है और उनकी हत्या कर दी जाएगी तो ये आज के ज़माने में बहुत बड़ी अनैतिकता है। नाम से बता दिया कि इन्होंने हत्या किया है, ये लोग नामजद एफआईआर जी सर, पहले से केस चल रहा है 2018 से। तुरंत अरेस्ट करके उनसे पूछताछ तो तुरंत जी सर, लापरवाही हो रहा है सर। इनकी बात सही है, नहीं है, ये बात जांच में आनी चाहिए। आप लोग के सामने बात करते हैं, जितना एप्लीकेशन आप थाने पे दिए वो सारा हमको दे दीजिएगा, और जो भी केस है आपका वो सबको हम रिव्यू किए हैं। एसपी सर खुद भी आए थे, खुद भी रिव्यू किए हैं, उसको शॉर्टलिस्ट किए हैं। कुछ चीज़ जो अनुसंधान का है, जो चीज़ हम यहाँ पर नहीं बता सकते। ना ठीक है, ओपिनियन नहीं खोलना चाहिए। कुछ चीज़ तो वहीं पे गड़बड़ी हो। नहीं, फिर भी 4 दिन हो गया, थोड़ा एक्शन दिखना चाहिए। एक्शन अभी तक कुछ हुआ नहीं। कोई अरेस्टिंग हुई होती, संदेह में ही किसी को ले गए होते तो भी होता, कुछ तो काम किया। 4 दिन हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ, ये ठीक नहीं है। तुरंत इस पर काम किया जाए। जी हाँ, जल्दी करें। जान के खतरे है, मतलब उसका ध्यान दिया जाए। क्या बातचीत हुआ सर डीएसपी साहब से? डीएसपी साहब मीडिया के सामने तो कभी बोलते नहीं है सर। डीएसपी साहब राकेश कुमार रंजन जी ने आश्वासन दिया है कि हम जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी करेंगे, जल्दी से जल्दी कार्यवाही करेंगे। 4 दिन बीत चुके हैं, वो कह रहे हैं हम अपना अनुसंधान कर रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ से ये कहा गया है कि अनुसंधान करने के क्रम में तो जब नामजद एफआईआर उन्होंने किया है और पहले से मुकदमा चल रहा है, तो कम से कम जिनको नामजद किया है जो है परिजनों ने, तो उनकी अरेस्टिंग होनी चाहिए। अच्छा, उनकी अरेस्टिंग होनी चाहिए, उनसे पूछताछ होनी चाहिए। आप फिर अनुसंधान में क्लियर करेंगे ना कि हत्यारा कौन है। लेकिन 4 दिन हो गया, कोई तो कार्यवाही होनी चाहिए। परसों यही अभी तक जो भी जानकारी है, तारीख हम यहाँ आए हुए थे, एक नेता आए हुए थे, तो जो बात आपसे कभी किए हैं यही बात ये परसों भी कह रहे थे। नहीं, ये पुलिस प्रशासन की लापरवाही है, ये उनका फेलियरनेस है कि 4 दिन हो गया और अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। शासन प्रशासन कुछ लापरवाही कर रहा है, ये लापरवाही जो है इनकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस पे हम लोग आवाज़ उठाएंगे। हम आज तो आए हैं चेतावनी देने के लिए, हम बड़ी तैयारी करेंगे और फिर हम एसपीडीएम साहब का घेराव भी करेंगे। यदि इसमें अरेस्टिंग जल्दी से जल्दी नहीं होती है, तुरंत कार्यवाही होनी चाहिए, तत्काल कार्यवाही होनी चाहिए। ये गलत को न्याय नहीं मिलेगा तो बीएसपी का अगला कदम क्या होगा? बहुजन समाज पार्टी अगले क्रम में एसपी और डीएम दोनों का घेराव करेगी, दोनों पर प्रदर्शन करेगी और कहेगी वो जल्दी से जल्दी अपनी कार्यवाही पूरा करें। उसके बाद भी नहीं मानेंगे तो हम पटना में फिर घेराव करेंगे, बड़े स्तर पर कार्यवाही करेंगे। ये आवाज़ फिर माननीय बहन कुमारी मायावती जी भी उठाएंगी, आवाज़ पूरे देश के स्तर पर उठाई जाएगी। ये जुर्म अत्याचार है, दिन दहाड़े किसी को मार देना, हत्या कर देना। समाज के उस व्यक्ति के जो टीचर हैं, शिक्षक हैं, वो कोई अगर वो क्रिमिनल होते या कोई ऐसे व्यक्ति होते तो ठीक है। अरे वो तो टीचर हैं, शिक्षक हैं, समाज को दिशा देने वाले हैं, बच्चों को भविष्य बनाने वाले हैं, और उनकी दिन दहाड़े हत्या हो गई। अगर एक मास्टर, एक शिक्षक भी सुरक्षित नहीं रहेगा तो कौन सुरक्षित रहेगा दलित समाज का? फिर हमारे लोग जो निरीह हैं, जिनके पास कोई साधन संसाधन नहीं है, वो कहाँ से सुरक्षित रहेंगे? और दूसरी बात जो यहाँ आने पर यह पता चली कि चूंकि वो शान से रहते थे, समाज को वो कुछ दिशा भी देते थे
और जो है गाइड भी करते थे। ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को जो समाज में सर ऊंचा करके चलने की शिक्षा देते हो, ऐसे भी दलित समाज दबा कुचला, हजारों वर्षों से जानवर बना के रखा गया, उसको गुलाम बना के रखा गया, उसका शोषण दमन किया गया। अगर उसकी कोई समाज में अगुवाई कर रहा है और उनकी हत्या कर दी जाएगी तो ये आज के ज़माने में बहुत बड़ी अनैतिकता है। ये हत्या नृशंस हत्या है, इस प्रकार की हत्या नहीं होनी चाहिए। नीतीश कुमार जी की सरकार को आगाह करते हैं और विपक्ष में बैठे हुए तेजस्वी जी को भी आगाह करते हैं कि यदि इन गुंडों को, इन माफियाओं को, इन हत्यारों को आप लोग राजनीतिक संरक्षण दे रहे हैं तो बिहार की जनता आपको उखाड़ के फेंक देगी, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये दलित एट्रोसिटीज रुकनी चाहिए। ये बहन बेटियों का बलात्कार भी बहुत सारा बिहार में होते रहता है, ये रुकना चाहिए। यहाँ कभी भी कोई किसी को मार दे, ये कैसा शासन प्रशासन है? कभी भी कोई किसी को मार दे, इसका मतलब होता है कि कार्यवाही नहीं होती है। अगर गुंडा पकड़ भी लिया जाता है तो फिर धीरे से छूट जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा उदाहरण तो आनंद मोहन जी हैं, जो जी किशोरैया एक डीएम की हत्या किए थे और उनको जेल मैनुअल में बदलाव करके छोड़ दिया गया। ऐसी बहुत सारी, इतने सारे बड़े बड़े नरसंहार बिहार में हुए। उठा करके आप उसका रिजल्ट और कोर्ट का फैसला जब देखेंगे तो सरकार जो है अपराधियों के साथ रही है। कहीं कहीं तो टोटल अपराधी छूट गए हैं। लक्ष्मण बाथेपुर कांड के लगभग अपराधी छूट गए, शंकर बिगहा कांड के लगभग अपराधी छूट गए। अपराधियों को जब आप सजा नहीं दोगे, अपराधी को छोड़ दोगे और आप अपराधी के साथ सरकार के लोग, आपका कोर्ट कचहरी खड़ा हो जाएगा, तो ये अत्याचार कैसे बंद होगा? तो आज हमने पुलिस प्रशासन से, हमने अपने सांसद रामजी गौतम जी से भी बात कराई है, डीएसपी साहब की। डीएसपी साहब से हमारा कहना है और इनके उच्चस्थ पदाधिकारियों से भी कहना है, एसपी और आईजी डीआईजी से भी कहना है कि तत्काल इसमें कार्यवाही होनी चाहिए, तुरंत अरेस्टिंग होनी चाहिए। उसके बाद अपना अनुसंधान आप करते रहना। पहले अरेस्ट करो, आप अरेस्टिंग करो अगर नामजद किया गया है तो। क्या कहिएगा डीएसपी साहब से बात हुआ आपका? डीएसपी साहब से अभी आदरणीय हमारे राज्यसभा के सांसद इंजीनियर रामजी गौतम साहब से डीएसपी साहब को वार्ता कराए हैं। हम लोग भी अपनी बात रख करके, और जो इतनी 4 दिन बीत गए घटना को और अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, और सबसे दुखद बात है कि परिवार यहाँ डरा सहमा है। ये गांव से अलग हट के अपने अमन चैन शांति के लिए अलग घर बनाए थे कि यहाँ भी लोग शांति से छोड़ेगा, लेकिन ऐसी संभावना ये लोग बता रहे हैं कि यहाँ भी और भी हत्या हो सकती है। उनके लड़का के द्वारा, उनके पत्नी के द्वारा जो है ना रो रो करके बताया गया है, और ये भी बताया गया है कि बस सुरक्षा के नाम पर सिर्फ कोई चौकीदार के माध्यम से खाना पूर्ति हो रहा है, जबकि यहाँ पर एक से फोर्स यहाँ होना चाहिए, कड़ी सुरक्षा होनी चाहिए। इर्द गिर्द में जो है जो अपराधियों का जो गतिविधि है उस पर कड़ी नज़र होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। और इसलिए नहीं हो रहा है कि चूँकि गुंडा माफिया का जब गिरफ्तारी नहीं हुआ, गुंडा माफिया को जब फ्री छोड़ा जाएगा तो गुंडा माफिया का मनोबल बढ़ता है, और जिसके साथ घटना होती है, जिसके साथ अत्याचार होता है, मर्डर होता है, उसके परिवार को मनोबल टूटता है। और उसको देखने के बाद दूसरे भी समाज के लोग, जो दबे कुचला समाज के लोग हैं, उनको भी लगता है कि भाई हो सकता है कि आज लक्ष्मण माझी की हत्या हुई, कल मेरा कहीं हत्या हो जाए। ये समाज में इस तरह का जो है फेब्रिकेशन बना हुआ है, भय का वातावरण बना हुआ है। और ये भय के वातावरण बनाने में ये गुंडा माफिया ही दोषी नहीं है, सिर्फ पुलिस प्रशासन दोषी नहीं है। ये दोषी यहाँ बिहार के चलाने वाले, चाहे वो नीतीश कुमार की सरकार हो, चाहे अलायंस में तेजस्वी और नीतीश सरकार चला रहे थे, अपने सरकार काल में कई गुंडा माफिया को, बड़े बड़े माफिया को जो है, गुंडा को, आनंद मोहन जैसे गुंडा को जो है जेल मैनुअल में संशोधन करके छोड़ा गया। तो स्वाभाविक है जब गुंडा जेल से बाहर रहेगा, गुंडा का असली जगह जेल होना चाहिए या तो फांसी होना चाहिए। जब गुंडा जेल से बाहर घूमेगा, सीना खोल करके सीना ठोक के घूमेगा और कहेगा, खुलेआम बोलता है कि आप क्या हो। जब डीएम एसपी की हम हत्या करके सीना ठोक के बात करता है कि तुम क्या हो, जब एसपी कलेक्टर को हत्या करके हम शान से घूम सकते हैं, तो बाकी लोग क्या हो। ये देश में, प्रदेश में भय का वातावरण का माहौल पैदा कर रहा है। और उसी का परिणाम है कि आज भरत माझी की हत्या हो रही है, और भी कई हत्याएं इस तरह से पूरे बिहार में हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष हैं, अगर न्याय नहीं मिलता तो फिर आप लोग मतलब क्या कीजिएगा? आप एक जिम्मेवार बिहार के। अगर हम लोग तो आए हैं, पीड़ित परिवार से मिले हैं, उनका सारा हाल चाल जाने हैं, स्थिति से हम लोग अवगत हुए हैं। यहाँ के जो हमारे लोकल एसडीपीओ पुलिस जो उपाध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात हुई है, जो प्रशासन के लोग से मुलाकात हुई है, और अपने माननीय राज्यसभा के सांसद से उनकी वार्ता भी कराए हैं। अगर ये त्वरित कार्रवाई नहीं करते हैं, अगर हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं करते हैं, अगर इस परिवार को सुरक्षा मुहैया नहीं करते हैं, इस परिवार को उचित मुआवजा नहीं देते हैं, तो बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं जिला प्रशासन से एसपी कलेक्टर साहब को मैं
आह्वान करके जा रहा हूँ, आगाह करके जा रहा हूँ, अगर आप इसमें कार्रवाई में ढीलासिली करेंगे तो हम लोग घेरा डालो और डेरा डालो अभियान चला करके जिला प्रशासन को हम घेरने का काम करेंगे। अगर उसके बाद भी नहीं सुनवाई हुआ तो प्रदेश में भी जो है मुख्यमंत्री आवास और गवर्नर आवास को भी हम लोग वहाँ घेरने का काम करेंगे।